नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 4। इसमें हम दो विषय पढ़ेंगे। नंबर 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। नंबर 2, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच। ये दोनों अलायंसेस कौन कौन से थे? ये थे सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। अलाइड पावर्स में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ये दोनों ग्रुप थे, इनके बीच हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया में वॉर की शुरुआत में ज़ार निकोलस सेकंड को पॉपुलर सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू होता चला गया, ज़ार ने ड्यूमा के मेन पार्टीज के साथ कंसल्ट करने को मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ज़ार का पॉपुलर सपोर्ट कम होता चला गया। पूरे देश में एंटी जर्मन सेंटिमेंट बहुत बढ़ गया था। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था, इसलिए इसका नया नाम रखा गया पेट्रोग्राड। ज़ार निकोलस सेकंड की वाइफ ज़ारिना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन की थी और उसका एक एडवाइज़र था, एक गुरु था जिसका नाम था रास्पुटिन। इन सब के कारण ज़ार निकोलस का शासन बहुत ही अप्रिय होता चला गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्टर्न फ्रंट का अप्रोच वेस्टर्न फ्रंट से अलग रहा। दोनों डिफरेंट अप्रोच थे। ईस्ट में रशियन सोल्जर्स की बुरी तरह से हार हुई। 1914 और 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशिया की बहुत बड़ी हार हो गई। 1917 तक 7 मिलियन मौतें हो गई। जब रशियन आर्मी वापस आ रही थी, तब उन्होंने दुश्मनों को दूर भगाने के लिए फसलें खराब कर दी और बिल्डिंगें भी खराब कर दी। उससे क्या हुआ? 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में आ गए। लोगों ने सारा दोष गवर्नमेंट और ज़ार को दिया। वॉर का बुरा असर तो इंडस्ट्री में भी पड़ा। रशिया की अपनी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही कम थी और अब जर्मन कंट्रोल्ड एरियाज से सप्लाई भी कम होने लगी। 1916 के आते आते रेलवे लाइनें भी टूटने लगी। सक्षम आदमियों को युद्ध के लिए बुलाया गया। नतीजा ये हुआ कि लेबर की शॉर्टेज हो गई। वर्कशॉप्स बंद होने लगे। आर्मी के लिए अनाज की भर भर के सप्लाई होने लगी। फलस्वरूप शहर में अनाज, आटा, ब्रेड इन सब की कमी हो गई। 1916 के विंटर में तो ब्रेड की दुकानों में विद्रोह होने लगा। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। ठीक है, अब आ जाओ आज के दूसरे विषय पर। आज का दूसरा विषय क्या है? आज का दूसरा विषय है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। हुआ ये था, 1917 का विंटर आते आते राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। शहर में तो लोगों में भी भिन्नता दिखाई देने लगी, डिवीज़न होने लगा। रिवर नेवा, एक नदी का नाम नेवा, रिवर नेवा के राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे और लेफ्ट साइड में
विंटर पैलेस, बड़ी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग्स और ड्यूमा मीटिंग के पैलेस, ये सब थे। फरवरी 1917 में वर्कर्स के क्वार्टर्स में फूड शॉर्टेज काफ़ी बढ़ गई। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ जम गई थी और स्नोफॉल भी हो रहा था। ज़ार ने डूमा को ख़त्म करना चाहा, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस ने मना कर दिया। 22 फरवरी को रिवर नेवा के राइट साइड में एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। बहुत फैक्ट्रीज में वुमेन ने स्ट्राइक का नेतृत्व किया। उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाने लगा। स्ट्राइक करते हुए वर्कर्स फैक्ट्री क्वार्टर्स क्रॉस करके कैपिटल के सेंटर में आ गए। वहाँ का नाम था नेवस्किल प्रॉस्पेक्ट। उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव नहीं थी। वर्कर्स ने लेफ्ट साइड के ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। वर्कर्स शाम तक चले गए थे, लेकिन फिर 24 और 25 फरवरी को आ गए। गवर्नमेंट ने इस समय क्या किया? कैवलरी बुलाई। कैवलरी क्या? कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना। तो गवर्नमेंट ने कैवलरी बुलाई और पुलिस को भी बुलाया उन वर्कर्स पर नज़र रखने के लिए। 25 फरवरी संडे था। गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस ने इसका घोर विरोध किया। 26 फरवरी को स्ट्राइक करते हुए वर्कर्स फिर से आ गए रिवर नेवा के लेफ्ट साइड पर। 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर आक्रमण किया। सड़कें भर गई। लोग स्लोगन बोलने लगे, रोटी दो, दिहाड़ी बढ़ाओ, काम का समय कम करो, डेमोक्रेसी लाओ। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैवलरी बुलाई, लेकिन कैवलरी ने वर्कर्स पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया। एक सेनादल के ऑफिसर को गोली लगी थी। 3 सेनादल ने गवर्नमेंट का ऑर्डर सुनने से इनकार कर दिया और वे वर्कर्स के साथ मिल गए। उसी शाम को सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स ये इकट्ठे हुए और ड्यूमा मीटिंग वाली बिल्डिंग पर एक काउंसिल फॉर्म किया। वो काउंसिल था पेट्रोग्राड सोवियत। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ज़ार को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया। मिलिट्री कमांडर्स ने ज़ार को एडवाइस किया कि गद्दी छोड़ दो। ज़ार ने उनका एडवाइस मान लिया और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई देश को चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्शन की बातें होने लगी। इस तरह से पेट्रोग्राड के लीडरशिप में फरवरी रेवोल्यूशन हुआ, जिसके द्वारा मोनार्की का अंत हुआ। ये हुआ था फरवरी 1917 में। तो ये था आज का लेसन। आज के लेसन में हमने 2 बातें डिस्कस करी। इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया और फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताना। इसे लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।